जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारी यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और सनातन धर्म से जुड़ी हुई ये वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कि हमारे पुराणों को किस प्रकार से प्रक्षिप्त किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा मुग़लों के शासनकाल में, अथवा धर्म गुरुओं की अपनी शिष्य परंपरा में मनमाने अर्थ जोड़े गए या क्या किया गया है। कुछ श्लोक उसमें ऐड किए गए और कुछ विधर्मी हैं जो नव बौद्ध के नाम पर काम कर रहे हैं, और कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब पर, साइंस जर्नी है या आपके रेशनल वर्ल्ड हैं, ऐसे कई तमाम चैनल्स आज खुल गए हैं जो सती प्रथा के टॉपिक को उठाते हैं और हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। तो आज उनका भी पूरा हम एनालाइज करेंगे कि सती प्रथा एक्चुअली क्या थी और क्यों शुरू की गई, और क्या थी या नहीं थी, या ज्ञान प्रक्षिप्त है क्या है। पूरा विवेचन आज इस पे होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तब पूरी बात समझ में आएगी। सभी प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे, लास्ट तक बने रहें। देखिए, हमने पहला प्रमाण उठाया है गरुड़ पुराण का, अध्याय संख्या 10, श्लोक 38 से 40। ठीक है ना। तो 38 में हमारा जो दिखा रहा है, हम अर्थ पढ़ते हैं कि गुरु को नमस्कार कर मंदिर से बाहर निकल विष्णु मंदिर में जाकर भगवान हरि को नमस्कार करे। ये एक सती के लिए कहा जा रहा है गरुड़ पुराण में। और पहनने के जो आभूषण है वे सब विष्णु को अर्पण कर हाथ में श्रीफल ले लाज और मोह को त्याग कर शमशान में जावे। ठीक है। इसके बाद श्लोक 39 और 40 को कंबाइंड में यहाँ दिया गया है। ये मेरे पास पुस्तक रखी हुई है, उसमें से मैंने फ़ोटो दिया है। वहाँ सूर्य नारायण को तथा चिता को नमस्कार कर पुष्प की सैया रूपी चिता पर स्थित हो अपनी गोदी में अपने पति को शयन करावे। तदंतर अपने हाथ में जो श्रीफल है वह किसी सखी को दे, अग्नि में दाह करने की आज्ञा लें और उस अग्नि को गंगा स्नान की तरह जानकर शरीर को दाह करें, शरीर का दाह करें। 40 जो आप देख रहे हैं रेड ब्रैकेट के अंदर, शरीर का दाह करें। ठीक है। तो यहाँ पे अब ये इतना भयानक सत्य है कि नारायण उवाच करके ये दिया गया है, यानी भगवान बता रहे हैं खुद ब खुद कि औरतों को ऐसे जाकर जल जाना चाहिए। समझ रहे हैं कितना ज़बरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है। आगे वाले श्लोक में ये मना किया है कि गर्भवती स्त्री को दग्ध ना करें, जब उसका बच्चा हो जाए उसके बाद उसको दग्ध कर दें। तो क्या हमारे भगवान ऐसा बोल सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न था। और ये बुकें जो है पब्लिश भी हुई, सब जगह दिखाई जा रही हैं। तो मैंने फिर इसकी जांच पड़ताल की कि भाई कहीं कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है। तो फिर हम आए गरुड़ पुराण अध्याय 16 के श्लोक 14 से 18 में। 14 से 18 श्लोक जो है अध्याय 16 का गरुड़ पुराण का क्या कह रहा है, अब हम देखते हैं। इसमें भगवान विष्णु ही बता रहे हैं। 84 लाख योनि में जीवों को जन्म धारण करना पड़ता है, मनुष्य योनि के बिना अन्य योनि में तत्व ज्ञान नहीं होता। ये भगवान विष्णु गरुड़ से कह रहे हैं। लाखों बार संसार में जन्म लेने के बाद यदि पुण्य पुंज रहा तो जीवों को कभी मनुष्य जन्म से लाभ हो जाता है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मानव जन्म बड़ा अनमोल होता है। उसके बाद कह रहे हैं इस प्रकार मोक्ष साधन स्वरूप अप्राप्य मनुष्य योनि को प्राप्त कर अपने तारण का उपाय जो नहीं करता, उससे अत्यधिक पापी कौन होगा। मनुष्य के हाथ पैर आदि रमणीय हो, उत्तम वंश में जन्म प्राप्त कर अपने हित की बात जो नहीं सोचे वो ब्रह्मघाती है। यानी मनुष्य का जन्म ले लिया और मोक्ष प्राप्त ना करे। अब यहाँ ये नहीं बोला जा रहा है कि स्त्री को मोक्ष का अधिकार नहीं है, मनुष्य जाति बोला जा रहा है। पुरुष स्त्री दोनों मोक्ष प्राप्त करें, उनका परम उद्देश्य है। ये उनका जन्म सिद्ध हो पाएगा। अगर उन्होंने जन्म मानव का लिया है तो उनको मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, यानी उन्होंने अगर मानव का जन्म लिया है तो उन्हें मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद बोल रहे हैं बिना देह के किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता, इसलिए शरीर रूपी धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों का साधन करें, सदा आत्मा की रक्षा करें, है ना, क्योंकि आत्मा से ही सब होता है। इसकी रक्षा में यत्न करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बनी रहेगी तो अन्य शुभ अवसर भी प्राप्त होंगे। भगवान विष्णु किससे कह रहे हैं? गरुड़ से कह रहे हैं कि आत्मा की सदैव रक्षा करो, आत्मा से सब कुछ होता है, इसकी रक्षा करो, जिंदगी बनी रहेगी तो अन्य शुभ अवसर प्राप्त होंगे। बिना देह के पुरुषार्थ संभव नहीं है। मोक्ष प्राप्ति ही जन्म का, मानव जन्म का सबसे बड़ा जो है जो कर्तव्य बताया है या लक्ष्य बताया है, और मानव योनि सबसे श्रेष्ठ बताई है। उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि स्त्री को जो है मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहिए। संपूर्ण मनुष्य जाति को ही बताया जा रहा है। अब आपने जो पहले हमने बताया आपको, ठीक है, पूरा ज्ञान जो कि अध्याय 10 में था, पूरा सती प्रथा के बारे में ही था, नारायण उवाच के नाम से सिद्ध किया गया है। और दूसरा आज आप ये देख रहे हैं जो कि नारायण ने ही बोला है गरुड़ से। तो एक तरफ भगवान ये कह रहे हैं कि स्त्रियों को अपने पति के सिर गोद में लेके जो है विष्णु जी को नमस्कार करके श्रीफल लेके और वहाँ पे चिता पे लेट जाना चाहिए, मतलब बैठ जाना चाहिए और अपना आत्मदाह कर देना चाहिए, यानी कि आत्महत्या को प्रमोट किया जा रहा है।
और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मानव जन्म ही सबसे अनमोल है, मोक्ष प्राप्ति ही परम कर्तव्य है, और शरीर की रक्षा करो। आत्मा से सब कुछ होगा, आत्मा अगर नहीं रहेगी, शरीर अगर जो है आपका नहीं रहेगा, तो फिर पुण्य कर्म नहीं होंगे, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा भगवान कैसे हो सकता है कि जो डबल बात करेगा, कि एक तरफ मारने को बोल देगा कि ठीक है आप मर जाओ जाके, एक तरफ ये बोल रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त करो। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, यही मैं समझाना चाह रहा था। विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि जो पहला स्टेटमेंट है अध्याय 10 का, वो अध्याय अब दूसरे इस अध्याय से जिसमें कि मोक्ष के बारे में बताया जा रहा है, इससे मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या मानेंगे कि पहला वाला जो ज्ञान है वो प्रक्षिप्त है। कभी लोग बोलते थे प्रक्षिप्त क्या होता है, प्रक्षिप्त यही होता है जो विरोधाभास उत्पन्न करे। एक तरफ भगवान मोक्ष प्राप्ति की बात कर रहे हैं, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि जल के मर जाओ। तो समझ लेना ये प्रक्षिप्त ज्ञान है, जो कि मुगलों ने, अंग्रेजों ने बड़ी साजिश के साथ में ये, और हमारे ही विद्वान हिंदू धर्म के लेकर के, इनको वामपंथी बोला जाता है, उनके द्वारा ये घुसड़वाए इस लोग उसके अंदर, और सारा गुड़ गोबर कर दिया। तो बहुत सारे पुराणों में ये छेड़छाड़ की गई है, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है जगह जगह, है ना। तो मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि कॉन्ट्राडिक्शन जहाँ भी लगे, एक तरफ अच्छा स्टेटमेंट एक तरफ बुरा स्टेटमेंट है, तो समझ आइए बुरा स्टेटमेंट जरूर पक्षपात के तौर पे वहाँ पे लगाया गया। दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे हो सकती है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये हो सकती है कि जिस समय मुगलों ने या अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर अटैक्स किए और हमारे राजपूत या जो लड़ने वाले योद्धा थे वो मारे जाते थे, तो उनकी स्त्रियों का फिर क्या होगा। या मुगलों से पहले जो लोग आए थे, यवन आए थे, है ना, तुर्क आए थे, बहुत सारे लोग आए, मलेक्ष आए थे, तो उनसे बचने के लिए स्त्रियों का क्या होगा। तो ये भी हो सकता है कि शिष्य परंपरा में पोंगा लोगों ने इन श्लोकों को जबरदस्ती डिजाइन किया गया हो, और उन्हीं पोंगा लोगों ने इसलिए कि स्त्रियां जो है आराम से अपना आत्मदाह कर लें, इनको जो है यवन जो है या मलेक्ष है या जो मुगल हैं या अंग्रेज हैं वो छेड़छाड़ इनके देह से नहीं करेंगे, इसलिए ऐसा किया गया हो। तो ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये प्रक्षिप्त ज्ञान है अथवा ये जो है डिज़ाइन किया हुआ ज्ञान है। स्थिति और देश काल को उस समय के परिस्थितियों को देखते हुए बनाया गया ज्ञान था। ठीक है ना। और इसका लेटेस्ट उदाहरण मिलता है, अभी पद्मावती रानी ने 16,000 स्त्रियों के साथ आत्मदाह किया था, तो इसका उदाहरण भी एक मिलता है। और यहाँ पे एक तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, जैसे रानी पद्मावती ने आत्मदाह किया, और क्यों किया था आप जानते थे, क्योंकि जो महिलाओं के साथ बड़े अत्याचार होते थे, जब वो उनके पति पराजित हो जाते थे या उनकी मृत्यु हो जाती थी, तब शत्रु देश आक्रमण करके उनको जो है शोषण करता था। तो उससे बचने के लिए राजपूत स्त्रियां या सैनिकों की स्त्रियां ये सब कार्य करती थीं, आत्मदाह कर लेती थीं या जल में समाधि ले लेती थी, जो भी करती थीं। तो इसको देखते हुए भी इस ज्ञान को डिजाइन किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कंडीशंस पहले रही होंगी। एक जगह भागवत जी में और वहाँ पे प्रमाण भी है कि जब यदुकुल का नाश हो गया उसके बाद उनकी स्त्रियों ने भी जो है आत्मदाह किए थे। तो आत्मदाह क्यों किए थे, बाद में फिर उसका साबित हुआ कि जब अर्जुन उनको लेकर जा रहे थे बची हुई यादव स्त्रियों को, तो भीलों ने उनको लूटा था रास्ते में, तो युद्ध हुआ था वहाँ पे। तो इस कंडीशन में भी वहाँ पे आत्मदाह तो किया होगा उन लोगों ने, और उसी को ज्ञान बना के इन लोगों ने आगे परोस दिया। फिर उन्होंने इसको मैंडेटरी बना दिया कि नहीं अब सब लोग करो, जिसका इसका पति मर जाए वो करो। अरे वो कंडीशनल था भाई, वो लुटेरों से, आक्रांताओं से, शोषण से बचने के लिए कंडीशन बनाई गई थी वहाँ पे। हर समय ये थोड़ी है कि वही तुम्हारी चीज़ आगे चलती रहेगी। तुमने उसको यार नियम बना के पूरा उसमें प्रक्षिप्त ज्ञान में घुसेड़ दिया ला के पुराणों के अंदर, ये गलत था। अच्छा, दूसरी बात ये लोग आरोप लगाते हैं जो नव बुद्धिस्ट हैं, जो या फेक बुद्धिस्ट मैं बोलता हूँ, बोलते हैं कि रामायण काल में और महाभारत काल में जो है सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। जो भगवान राम थे उनके पिता दशरथ जी थे, उनका जब देहत्याग हुआ था उनके 3 पत्नियां थीं, और तीनों में किसी ने भी सती प्रथा का वर्ण नहीं किया, यानी सती प्रथा को एक्सेप्ट नहीं किया। तीनों में कोई भी सती नहीं हुई। तो ये सबसे उदाहरण था कि ये सब गपोड़बाजी थी, पुराणों में बहुत प्रक्षिप्त ज्ञान घुसेड़ा गया है जबरन, और इसका पूरे हिंदू समाज को विरोध करना चाहिए था। कैसे हो जाएगा यार, हमारा मानव जन्म हमें मोक्ष के लिए मिला है, एक तरफ आप कह रहे हो जल जाओ वहाँ जाके, और इसकी हंसी बनाई गई, इस पर तमाम पिक्चरें बनाई गई। हमारे धर्मगुरु सोते रहे, मठों में तेल मालिश कराते रहे, बेसन के लड्डू खाते रहे देसी घी में डूबे हुए। उन्होंने कभी ये काम नहीं करा कि भाई हम अपने प्रक्षिप्त ज्ञान को हटाएं, रिमूव करें और सही ज्ञान सामने लेकर आएँ। और इन गुरुओं के अलावा जो दूसरे लोग थे बेचारे, उन्होंने बहुत सारा काम किया, बट हमारे गुरुओं को पता नहीं क्या हो गया, हमारे शंकराचार्य जी को पता नहीं क्या हो गया, चारों आराम से बैठे हुए हैं। हमारे तमाम कथावाचक पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाता है कि भैया प्रक्षिप्त ज्ञान ये है। और बहुत से तो ऐसे हैं जो प्रक्षिप्त ज्ञान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे वर्ण जो है वो जन्म से बना या कर्म से,
मैंने 50 प्रमाण दिखा दूंगा कर्म की जहाँ पे बात आई है, लेकिन वो लोग डटे हुए हैं कि नहीं साहब जन्म से ही बना है। यानी पूरा जातिवाद फैलाना है, वर्णवाद फैलाना है, और बोल देते हैं वर्णशंकर की थ्योरी लगा देते हैं साहब। थ्योरी वर्णशंकर कुछ और होता है, अपना अपना लगा देते हैं। तो हिंदुत्व का या जो सनातन धर्म का जो कह सकते हैं पतन जो हो रहा है ना, उसका मूल कारण कहीं ना कहीं ये पोंगे लोग हैं, इनसे भी बचना है, और ये जो विघाती लोग हैं इनसे ही बचना है, वामपंथियों से ही बचना है। हमें अपने हाथ में इसको लेना पड़ेगा। हम एक जन सामान्य की बात कर रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति है, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप भी सामान्य व्यक्ति हो। आप खुद अपने वेद शास्त्र पढ़िए, कॉन्ट्राडिक्शन दिखे आप तुरंत समझ जाइए ये सब प्रक्षिप्त ज्ञान है। लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पे जब तक नहीं होगा, एक पूरा जो है इसका एक गठन हो, एक बोर्ड बने, जैसे आज सनातन बोर्ड की मांग हो रही, फिर वहाँ पे आचार्य बैठें, सारे प्रक्षिप्त ज्ञान को रिमूव कराया जाए और सही ज्ञान सामने लाया जाए। मैं ये चाहता हूँ। वरना ये साइंस जर्नी जैसे, रेशनल वर्ल्ड जैसे, न बुद्धिस्ट जैसे, ये सब ऐसे ही मजाक उड़ाते रहेंगे। भाई क्या करोगे आप? हम जैसे एक दो लोग अगर सामने सच्चाई लाएंगे भी तो उससे क्या हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ इन धर्म गुरुओं का कोई रोल नहीं हिंदुत्व के उसमें। और कल की भगवान के आते ही इनका वो विनाश होने वाला है, इनकी भी हालत वो होगी ना, जितना इन्होंने माल खा खा के जो चमड़ी अपनी जो चिकनी चिकनी बढ़ाई है, इनका वो हाल आगे होने जा रहा है। जिसने हराम का खाया है भगवान के नाम पे बैठ के, और धर्म रक्षा के लिए 2 पैसे का काम नहीं किया, उसकी तो दुर्गति होना निश्चित है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। और भगवान ने पहले ही बोला था धर्मगुरु कैसे होंगे कलयुग के, तो सब कुछ बोल रखा है। तो वही है सब, पैसाचिक प्रवृत्तियां बन गई हैं, कोई काम धंधा है नहीं 2 पैसे का, भगवान के नाम पे बस खाना है, दान पुण्य लेना है, और कोई काम नहीं। ठीक है, तो इस प्रक्षिप्त ज्ञान से आपको बचना है, और एक जन सामान्य के तौर पे आपको भी इस प्रकार की रिसर्च को हमेशा अंजाम देते रहना। ये नहीं सोचना है कल्कि का पार्थ अपने चैनल पे ला ला के डालता रहेगा, आप आराम से मजे से देखते रहोगे। भैया जागरूक हो, हिंदुत्व तो हमारा नहीं है, अकेले कल्कि का पार्थ का नहीं है, आपका भी है, सबका है, हम लोग का। हम लोग को जागना पड़ेगा। धर्म गुरुओं का आसरा छोड़ दो, ये कुछ नहीं करेंगे, ये मठों में तेल मालिश करवाएंगे, इनका और कोई मतलब नहीं। कई तो वीडियो वायरल लोग, कई तो जेल में पड़े हुए हैं धर्म गुरु लोग, तो इनको क्या माने यार, उल्टा सीधा ज्ञान परोसते रहते हैं। तो आपको ये जो है क्रांति की मशाल अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। और आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस तरह प्रक्षिप्त ज्ञान फैलाया गया है, सती प्रथा का ज्ञान। ये कुछ नहीं था हमारे यहाँ धर्म में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना अपने अपने चैनल्स के द्वारा, और लोग भी इस भ्रांति का खंडन करें और इसको समझें सही ज्ञान क्या है। और चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपका कोई सुझाव हो या कुछ कहना हो मुझसे तो kalkikaparth@gmail.com पर आप मुझे भेज सकते हैं। और हम इसी प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की वीडियोस, कल्कि भगवान से जुड़ी वीडियोस और सनातन हिंदू धर्म की रक्षा से जुड़ी वीडियोस लाते रहते हैं, लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा, जय श्री सत्यनारायण।